आज हम टॉपिक लिए चल रहे हैं भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। देखो, मौर्य वंश की प्रशासनिक पद्धतियां, शासन प्रणालियां, ठीक है, सम्राट अशोक की शासन प्रणालियां, ये सारी हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये पढ़ते कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय और बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य क्या था? मौर्य वंश का जो साम्राज्य था वो इतना फैला हुआ था, यानी भारत का प्रथम और लास्ट सबसे विशाल साम्राज्य था। प्रथम इसलिए कि उस टाइम से लेकर आज तक भी अंग्रेज, मुगल, ये सारे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं था। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व हुआ था। यहाँ शासन था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। उल्टे क्रम में लिखा जाता है क्योंकि ईसा पूर्व बिफोर ऑफ बर्थ ऑफ जिससे में तारीख डेट हो गया, उल्टे क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था, साधारण परिवार में। बात करें साधारण परिवार से राजा बनेगी तो देखो क्या होता है कि उसमें मगध राज्य पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश का राजा था गणानंद। ठीक है, गणानंद। तो गणानंद के दरबार में प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, जिसको क्या कहा जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य ने क्या किया था? देखो, गणानंद जो राजा था इसने क्या किया? प्रधानमंत्री कौटिल्य का अपमान किया था। ठीक है, और अपमान कर दिया तो कौटिल्य प्रधानमंत्री था, वो क्या होता है कि गणानंद, इसने शपथ खाई कि मैं गणानंद के साथ नंदवंश का संपूर्ण नाश कर दूंगा, और ये राजमहल छोड़कर निकल गए। तो आगे थोड़ी दूर जाने पर इन्होंने क्या खेलते हुए देखा कि चंद्रगुप्त जो बालक था उस वक्त, वो बालकों के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? राजकिला। देखो, राजकिलम खेल की बात करो जिसमें क्या होता है, एक राजा बनता है और जो सबको क्या होता है, न्याय देने का नाटक करता है, उसको राजकिलम खेल खेलना है। तो उसमें चंद्रगुप्त क्या होता है? राजा बना हुआ था और वो बाकी बालकों को क्या होता है? न्याय दे रहा था। तो कौटिल्य ने क्या होता है, इसमें जो प्रतिभा थी उसको पहचानी और चंद्रगुप्त को कहाँ लेकर गया? तक्षशिला में लेकर गया। ठीक है, और तक्षशिला में इसने क्या होता, लालन पालन किया, शिक्षा दीक्षा कराई। और फिर कौटिल्य के दिमाग और चंद्रगुप्त की ताकत के साथ उन्होंने क्या होता कि नंद वंश का समाप्त, गणानंद पर आक्रमण किया। कब? 323 ईसा पूर्व में। और गणानंद को हराकर नंद वंश का नाश किया। और 323 ईस्वी में क्या हुआ था? मौर्य वंश की स्थापना की। और 322 ईस्वी में राजा बना कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व काल था। 340 ईस्वी में चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था, साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन राजा इसलिए बना कि मगध राज्य था, उस पर नंद वंश के राजा गणानंद का शासक था। इन्होंने क्या? प्रधानमंत्री कौटिल्य का अपमान किया था। और ये कौटिल्य ने क्या? गणानंद को, नंद वंश को समाप्त करने की कसम खाई। और वे जब महल छोड़कर जा रहे रास्ते में कौन मिले? बालकों के साथ खेलते हुए कौन मिला? चंद्रगुप्त मिला। चंद्रगुप्त राजकिलम खेल खेल रहा। पूछा जा सकता है कि जब कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को देखा तो कौन सा खेल खेल रहा था? तो राजकिलम खेल रहा था। वहां से कौटिल्य चंद्रगुप्त को कहा लाया? तक्षशिला में लाया। और तक्षशिला में बाद 323 ईस्वी में इन्होंने किस पे आक्रमण किया? गणानंद पर आक्रमण करके इनका खात्मा कर दिया। फिर देखो, अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो देखो, इनको एक तो एंड्रोकोर्स कहा जाता है यूनानी साहित्य में, एक एंड्रोकोर्स कहा जाता है, एंड्रोकोर्स। एंड्रोकोर्स की बात करूं तो जस्टिन व स्ट्रेबो नामक इतिहासकार ने कहा, जस्टिन व स्ट्रेबो। और एंड्रोकोर्स की बात करूं तो प्लूटार्क व एरियन ने कहा। कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन की चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में क्या कहा जाता है? एंड्रोकोर्स कहा जाता है। पूछ ले, अगर इससे आगे अगर पूछेगा तो एंड्रोकोर्स किसने कहा था? तो जस्टिन व स्ट्रेबो नामक इतिहासकार ने कहा था। और एंड्रोकोर्स की बात करूं तो प्लूटार्क किसने कहा था? एरियन ने कहा था। और एंड्रोकोर्स, स्ट्रेबो, ठीक है, और जस्टिन ने कहा था। ठीक है, ये कुछ थी बेसिक चीजें। अब देखो आगे देखते हैं। देखो, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना 322 ईसा पूर्व में, इन्हें गणानंद पर आक्रमण कब किया था? 323 ईसा पूर्व। तो उसी वक्त क्या हुआ था, यूरोप में सिकंदर का राज था। और सिकंदर की मृत्यु अगर पूछ ले तो 323 ईसा पूर्व में हुई।
सिकंदर की मृत्यु होने के बाद बेबीलोन का राजा कौन बना? उनका सेनापति था सेल्यूलस निकेटर। सेल्यूलस निकेटर क्या बना? बेबीलोन का राजा। सिकंदर की मृत्यु के बाद तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी और राजा कौन बना था बेबीलोन का? सेल्यूलस निकेटर राजा बना। और सेल्यूलस निकेटर क्या करता है 305 ईसा पूर्व में, जब उसने सुना कि भाई मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य इतना महान राजा और इतना साम्राज्य फैला, तो उसने क्या हुआ इस भारत को अफगानिस्तान के रास्ते जीतने का सपना देखा और अपने सैनिकों और अपनी पुत्री हेलेना के साथ, हेलेना जिसको कार्नेलिया भी कहा जाता है, कार्नेलिया भी कहा जाता है, इसके साथ निकल पड़ा कहाँ? अफगानिस्तान के रास्ते भारत को जीतते। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि उस वक्त भारत पर किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, जो बहुत ही प्रतापी राजा था। अब 305 ईस्वी में जब इनका युद्ध किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनका जो हुआ युद्ध। अब इस युद्ध में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा दिया? सेल्यूलस निकेटर ये युद्ध हार गया। जब सेल्यूलस निकेटर हार गया तो सेल्यूलस निकेटर ने वादे के मुताबिक खुद सौंप दिए। अगर नहीं भी सौंपता तो चंद्रगुप्त मौर्य तो वैसे ले लेता। तो उसने क्या दिए? काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यानी लगभग मैं कहूँ क्या अफगानिस्तान और आज के टाइम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान उस वक्त क्या उन्होंने सौंपे थे, और नहीं भी सौंपे तो हारे हुए के पास लाखों ऑप्शन नहीं था। कब की घटना है? 305 ईसा पूर्व, ठीक है। तो उसी दौरान जब इसने सौंपे, ठीक है, तो सैनिक तो युद्ध में काम आ गए थे, इनके साथ कौन थी? हेलेना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? इसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की कि भाई जब इन्होंने कहा कि भाई मैं तुझे दहेज स्वरूप दे रहा हूँ 4 प्राण, काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, तो उसने कहा दहेज के साथ ये हेलेना भी दे दे, भाई मैडम को भी सौंप दे। तो ये थी हेलेना कार्नेलिया। तो सेल्यूलस निकेटर ने भी सोचा कि जो सिकंदर के सेनापति बेबीलोन के राजा को हरा सकता है वो वास्तव में बहुत प्रतापी राजा है, ठीक है। तो उन्होंने 305 ईसा पूर्व में काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान देने के साथ साथ अपनी पुत्री हेलेना कार्नेलिया का भी विवाह किसके साथ कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और ये कहा जाता है कि यह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसका? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना कार्नेलिया। तो देखो बात करते एक बार रिविजन करते 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु होने का बेबीलोन का राजा बना सेल्यूलस निकेटर। क्या सपना देखता है? भारत को जीतने का सपना देखता है। कब? 305 ईस्वी में अफगानिस्तान के थ्रू भारत पर आक्रमण कर देता है। युद्ध किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है और सेल्यूलस निकेटर क्या होता है? हार जाता है। तो सेल्यूलस निकेटर ने क्या दिए? काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान के साथ साथ इन्हें शादी भी किसके साथ कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और ये क्या है? भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है, ठीक है। देखो हमने देखा था कि इन्होंने 4 प्राण दिए थे, हेरात, बलूचिस्तान, कंधार, काबुल, ठीक है। इसके अलावा क्या किया था? अपनी पुत्री का विवाह किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने साथ में क्या सौंप दिया? अपना राजदूता मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सौंप दिया। क्या उसने कहा? भाई इन चंद्रगुप्त मौर्य का और मेरी बेटी हेलेना के साथ तुम जा। तो कम से कम ख्याल तो रखने के लिए चाहिए एक आदमी, और वो आदमी कौन बना? मेगस्थनीज बना। मेगस्थनीज मौर्य वंश में उस समय के दरबार में आ गया, ठीक है, राजदूत बन के आ गया। और इनका टाइम पास नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या हुआ? मौर्य वंश के बारे में, भारत के बारे में लिखना शुरू कर दिया, बैठे बैठे लिखना शुरू कर दिया। और पूरी पुस्तक जिसका नाम पर था इंडिका, किसके द्वारा लिखी गई? मेगस्थनीज। पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूलस निकेटर ने किस राजदूत को भेजा था? तो मेगस्थनीज को भेजा था, जिसने इंडिका ग्रंथ लिखी थी। फिर देखो बात की जाती है कि जब लगभग 300 ईसा पूर्व में इनका साम्राज्य, ठीक है, इतना ज्यादा विशाल था कि अंतिम समय में इन्होंने क्या होता है? जैन भिक्षु भद्रभाव, जैन के कहने पर जैन धर्म अपना लिया। और अंतिम समय 298 ईसा पूर्व में क्या किया? श्रवण बेलगोला
बेलगोमा, श्रवण बेलगोला, मैसूर कर्नाटक में है। वहां चला गया और वहां चंद्रगिरी पर्वत पर इन्होंने क्या किया, भद्रभाव के साथ संतलेखा पद्धति से तपस्या की और लगभग 298 ईसा पूर्व में क्या है, इन्होंने संतलेखा पद्धति को अपनाकर प्राण त्याग दिए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहा? श्रवण बेलगोला, मैसूर कर्नाटक में। किस पर्वत पर? चंद्रगिरी। ठीक है। राजदूत क्या होगा? मैगस्नी भेजा, जिसने इंडिका ग्रह लिखा। अंतिम समय की बात करूं तो 298 ईसा पूर्व में क्या होता है, किसके कहने पर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया? पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके कहने पर जैन धर्म अपनाया था? जैन भिक्षु भद्रवाह के कहने पर। और अंतिम समय की बात हो श्रवण बेलगोला, मैसूर कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर इन्होंने संतलेखा पद्धति को अपनाकर अपने प्राण त्यागे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कुछ ये भी कहते हैं कि चंद्रगिरी पर्वत का नाम क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर ही रखा गया था। ठीक है। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु लगभग 298 ईसा में हुई थी। उस समय अगर मैं बात करूं मौर्य साम्राज्य की, तो देखो कहां कहां से, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में बंगाल से लेकर फारस ईरान। फारस ईरान की फैलावा था भाई। इन्होंने क्या कवर कर लिया था? अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो लगभग पूरा शो कर दिया था। कौन? सेल्यूलस निकेटर। और ईरान तक इन्होंने जीत लिया था। तो अंतिम समय में अगर पूछ ले कि मौर्य वंश का साम्राज्य पूछ ले कि कहां थे, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में बंगाल से लेकर फारस ईरान तक फैला हुआ था। फिर दो खतन आते हैं, एक कहते हैं पल्लूकार्ड। देखो एक खतन पूछा जा सकता है। पल्लूकार्ड ने क्या कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 6 लाख सैनिकों के साथ जम्बू द्वीप को रोंद डाला था। 6 लाख सैनिकों के साथ जम्बू द्वीप को रोंद डाला, मतलब हथिया लिया या जीत लिया। ये कथन किसका है? पल्लूकार्ड का। इसके अलावा एक इतिहासकार हुए थे विसेंट स्मिथ। इन्होंने क्या कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतना विशाल था जिसको पाने के लिए मुगल और अंग्रेज आहें बढ़ते रहे। ये कथन बोल ली कि तो किसका है? ये विसेंट स्मिथ है। यानी अपने 6 लाख सैनिकों के साथ जम्बू द्वीप रोड डाला। किसका कथन है? इतिहासकार पल्लूकार्ड का। इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और विसेंट स्मिथ ने क्या कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास इतना बड़ा साम्राज्य था, उसकी मृत्यु के समय जिसको पाने के लिए अंग्रेज और मुगल आहें बढ़ते रहे। देखो बात करते हैं मौर्य वंश की। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हो जाती है? 298 ईसा पूर्व में चंद्रगिरी पर्वत, श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। तो उसके बाद इनका पुत्र कौन था? बिंदुसार शासक होता था। तो देखो पहली बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है। फिर बात करूं प्रथम भारत का प्रथम सीजेरियन सम्राट। ठीक है। इसे यूनानी साहित्य में एमिथ्रोचेट्स, जैन साहित्य में सिंहसेन और वायु पुराण में भद्रशाह कहा गया है। भद्रशाह एमिथ्रोचेट्स यूनानी साहित्य में, सिंहसेन जैन साहित्य में और भद्रशाह वायु पुराण में। ठीक है। और वैसे इनकी उपाधि है मित्रघात यानी शत्रु विनाशक। बिंदुसार का राज की बात 298 ईसा पूर्व से 273। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, प्रथम सीजेरियन सम्राट था। और इनको क्या कहा गया है? मित्रोचेट्स यूनानी साहित्य में, सिंहसेन जैन साहित्य में और भद्रशाह वायु पुराण में कहा गया। ठीक है। देखो बिंदुसार के समकालीन अगर यूरोप की बात तो सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम, जिसने राजदूत भेजा था डायमेकस। और मिस्र के थे फिलाडेल्फस।
इन्होंने क्या भेजा था, डायनोनियस। प्रधानमंत्री की बात हुई तो बिंदुसार के भी पहले कौन थे, कोटिल्य थे, लेकिन बाद में कौन खलाटक प्रधानमंत्री, इनकी मृत्यु के बाद कौन खलाटक प्रधानमंत्री बने थे। आगे पढ़ेंगे तब इन्हीं के बेटे अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, तो इनके प्रधानमंत्री थे राधागुप्त। ठीक है, देखो पूछा जा सकता है कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम या शेरेटन ने किसको राजदूत भेजा था, डायमिकस। ठीक है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि बिंदुसार के दरबार में आने वाला राजदूत डायमिकस कहाँ के सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम या शेरेटर के दरबार का शासक था, वो क्या राजदूत था सॉरी। और मिस्र के शासक थे फिलाडेल्फस डायनोनियस, इन्होंने क्या भेजा था, डायनोनियस नाम का राजदूत इनके दरबार में भेजा था। अगर प्रधानमंत्री की बात पूछे तो कोटिल्य के बाद बिंदुसार के दरबार में कौन प्रधानमंत्री होने थे, खलाटक। फिर देखो बिंदुसार ने भी क्या, चंद्र जो सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम या शेरेटर, इनसे क्या 3 चीजें मंगवाई थी, सूखी अंजीर, मीठी शराब मंगाई थी और दार्शनिक मंगाया था। पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से कौन सी चीज मंगाई थी, तो देखो मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक। तो एंटियोकस प्रथम ने भी क्या, दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था और मीठी शराब और सूखी अंजीर भेजी थी, क्योंकि सीरिया का शासन दार्शनिक भेजने की अनुमति नहीं देता था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि बिंदुसार ने किससे, एंटियोकस सीरिया के शासक थे, 3 चीजें मंगाई थी, मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक मंगाया था। देखो फिर बिंदुसार के अगर टाइम की किसी युद्ध का वर्णन बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पड़ा था, सेल्यूलस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। तो देखो इनके समय तक शिला, उज्जैन के मध्य क्या विवाद हुआ था। बिंदुसार के कहा जाता है कि 16 पत्नियां थी और 101 बेटे थे। सबसे बड़े की बात की जाए तो वो था सुशील और उससे छोटा था अशोक, जो आगे सम्राट अशोक कहलाया। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो तक्षशिला उज्जैन के मध्य विवाद हुआ था, तो पहले बिंदुसार ने किसको भेजा था, सुसीम को भेजा था, लेकिन सुसीम इस विवाद का निपटारा नहीं कर पाया था। तो उसके बाद सम्राट अशोक को भेजा था और अशोक ने इस विवाद को निपटाया था और तभी क्या, और अपनी क्या श्रेष्ठता सिद्ध की थी। तो देखो हमने पढ़ा मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बेसिक जानकारियां। आगे हम पढ़ेंगे कि इनके टाइम में और सम्राट अशोक के टाइम में क्या क्या शासन प्रणालियां थी, क्या क्या सैनिक प्रणालियां थी। भाई ये कहा जाता है कि बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य की, हाँ ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य जितना तो बहादुर नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या हुआ था, अपने देश की सीमा कहाँ, कश्मीर, कर्नाटक, बंगाल से लेकर फारस, ईरान तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, उसमें कमी नहीं होने दी थी। मतलब बढ़ाया भी नहीं तो कमी भी नहीं होने दिया था।